बदनावर में एक माह पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए बदनावर के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस में उनका विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के इंटक के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व कद्दावर नेता डॉक्टर अभिषेक सिंह राठौर टिंकू बना ने शेखावत को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करते हुए अपने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है तथा प्रत्याशी नहीं बदलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कांग्रेस ने शेखावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे नाराज होकर कांग्रेस नेता डॉक्टर अभिषेक सिंह राठौर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध जताया है। टिंकू बना ने कांग्रेस जिला महामंत्री व जिला प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। टिंकू बना ने कहा कि अगर पार्टी प्रत्याशी नहीं बदलती है तो निर्दलीय चुनाव में वह मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि गत 2018 के चुनाव में उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आश्वासन देकर नामांकन वापस करवाया था, जिसके बाद 2020 के विधानसभा के उपचुनाव में उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था, किंतु 8 दिन बाद मेरा टिकट काटकर हमारे वरिष्ठ नेता कमल सिंह पटेल को दे दिया गया था। उस समय भी कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह ने मुझे आश्वासन किया था कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी टिकट देगी, किंतु अब 1 महीने पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए शेखावत को टिकट दे दिया गया। उन्होंने कहा कि हम भरोसे से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर भाजपा से संघर्ष करते आ रहे हैं, किंतु हमारे संघर्ष का कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है। कांग्रेस पार्टी का यह निर्णय सभी निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नेताओं को आघात पहुंचा रहा है। राजेश चौहान की रिपोर्ट। बदनावर विधानसभा के वरिष्ठ पत्रकार बंधु, आप सभी का मैं पहले धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने कम समय में आपको सूचना करने पर आप सभी लोगों ने यहाँ पधारने का समय निकाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल रात को ही कांग्रेस ने अपने बची हुई सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा करी। उसमें बदनावर विधानसभा 202 से आदरणीय भंवर सिंह जी शेखावत को उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने के पीछे जो उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो निर्णय लिया है, कहीं ना कहीं मैं और मेरे अन्य कई साथी इस चीज़ के खिलाफ हैं और कांग्रेस के इस निर्णय पर विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और बदनावर की जो जनता है उनके बीच यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि यह निर्णय कांग्रेस पार्टी का सरासर गलत है। क्यों गलत है? देखिए, भंवर सिंह जी वरिष्ठ नेता हो सकते हैं, लेकिन बदनावर में वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, दल बदल की राजनीति से बदनावर के भाजपा के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जनता, सभी लोग इस दल बदल की राजनीति से परेशान और प्रताड़ित हो चुके हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने भाजपा से आयातित भंवर सिंह जी शेखावत को टिकट देने का कार्य किया है, कांग्रेस का छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी इस चीज से खुश नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति अपनी आवाज नहीं उठा सकता, इसलिए उन कार्यकर्ताओं की आवाज बनने का कार्य आज मैंने करने का निर्णय लिया। भंवर सिंह जी का कांग्रेस में स्वागत है, लेकिन भंवर सिंह जी अगर कांग्रेस में 2 साल पूर्व आते, 3 साल पूर्व आते, कांग्रेस के लिए उन्होंने जमीन पर संघर्ष किया होता, तो मैं मानता कि उनका टिकट पे अधिकार था, उनका टिकट पे हक था। मैं बात करूं मेरी, 2018 में भी मैंने राजवर्धन सिंह जी के खिलाफ निर्दलीय फॉर्म भरा था। तब मुझे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने कमिटमेंट किया था कि आप फॉर्म वापस ले लीजिए, हम आपका भविष्य में ज़रूर ध्यान रखेंगे। 2023 में 2020 में राजवर्धन सिंह जी दल बदल करके भाजपा में चले गए। उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने 2020 में मुझे उम्मीदवार बनाया। लेकिन वो कहते हैं कि खाने की थाली परोस दी और एक निवाला खाया और थाली छीन ली। 8 दिन तक मैं क्षेत्र में घूमता रहा और 90 दिन मुझसे टिकट वापस ले लिया गया और ले लिया गया और मैंने भी त्याग करा। मुझसे आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने वादा किया कि कमल सिंह जी पटेल वरिष्ठ हैं, आप उनके लिए त्याग कर दीजिए, 2023 में पार्टी आपको
100% जरूर मौका देगी। ये कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने दोनों ने मुझसे वादा किया था। मैंने भी कहा कि ठीक है, कमल सिंह जी पटेल वरिष्ठ हैं, उन्होंने कांग्रेस को इतना सब कुछ दिया है तो उनका अधिकार बनता है। मुझे जब कमिटमेंट हो रहा है 2023 का, तो मैंने भी सहर्ष उस निर्णय को स्वीकार करा और मैंने लिखित में इस बात को दिया कि ठीक है, मैं कमल सिंह जी पटेल के लिए और आदरणीय वरिष्ठ नेताओं के कहने पे पार्टी का टिकट वापस करने को तैयार है। लेकिन क्या हुआ मेरे साथ? जब राजवर्धन सिंह जी इस बदनावर में कांग्रेस को बुरी से बुरी स्थिति में छोड़कर जा चुके थे, तब इस कांग्रेस को जमीन पे जिंदा रखने का काम मैंने, शरद सिंह जी सिंधिया ने, कमल सिंह जी पटेल ने, हरिनारायण सिंह जी ने, मनीष पोखरिया ने, गौतम जी ने, कांग्रेस के लोगों ने इस कांग्रेस को बदनाम में जिंदा रखा था, ना कि किसी भाजपा के व्यक्ति ने। मैं पूछना चाहता हूं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से कि क्या आपको कांग्रेस में एक भी योग्य उम्मीदवार नहीं लगा? क्या हम लोगों की ये गलती थी कि हम लोग कांग्रेस के लिए सड़कों पर संघर्ष करते थे? क्या हम लोगों की ये गलती थी कि कांग्रेस के झंडे उठा के हम लोग निकलते थे? पुलिस के डंडे हम लोगों ने खाए। पद यात्रा में आप सभी जानते हैं, पद यात्रा हमने निकाली, मैंने निकाली, मेरे साथ सभी वरिष्ठ लोग थे। साइकिल यात्रा, कथाएं, क्या नहीं किया इस कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए हम कांग्रेस के सभी नेताओं ने? क्या कमी रह गई थी हम लोगों में? क्यों 42,000 वोटों से हारे भंवर सिंह शेखावत को कांग्रेस ने टिकट दिया? मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया मेरा त्याग, शरद सिंह जी का त्याग, कमल सिंह जी पटेल का त्याग? मैं पूछना चाहता हूं कि जब राकेश पाटीदार जी 30-32,000 वोटों से चुनाव हारे 10 से, जब पार्टी उन्हें वापस टिकट दे सकती है, उत्तम पाल सिंह जी को मानदाता से दे सकती है, ऐसे अन्य कई उदाहरण हैं जहां पे पार्टी ने 30,000-32,000 से हारों को टिकट वापस दिया है, तो बदनावर में क्यों जिसने पार्टी के लिए त्याग किया उसे टिकट नहीं दिया गया?